अस्सलाम वालेकुम। तो जा रहे देखो आगरा, टिकट ले लिए हम लोग, ठीक है। अब जाएंगे वो वाले ऑटो में, तो आइए बैठते हैं ये वाले ऑटो में। आंकन के सामने ले जा रहा हूँ, बता दियो। हाँ यही है ना एड्रेस। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आगे ताजमहल। पहले तो फिर ये ख़ासकर मेमोरियों का जो सिस्टम है फुल हो गई थी, फिर मेमोरी फिर रुक के फुल कर लेके फिर आप देखिए आपको घुमाएंगे पूरा ताजमहल। पूरा नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, बस तबीयत वगैरह ख़राब रहने की वजह से ज़्यादा फिरना नहीं है। तो जितना हुआ उतना मेन चीज़ देख लेके आ जाना है। तो इंशाल्लाह चलिए पीछे। अब ये देखिए, ये जो है पूरा ये रेड फोर्ट में आता, क्या बोलते हैं उसको, लाल किला, ठीक है ना। लाल किला अभी अपन 30% देख सकते, 70% है सो मिलिट्री वाले उसमें, वहाँ पे अलाउ नहीं है समझिए। तो अपन 70% कुछ देख सकते हैं अपन लाल किला यहाँ का, आगरा वाला, ठीक है। बाकी का है सो आपको अभी ताजमहल का जो व्यू पॉइंट है वो क्या है क्या नहीं, अंदर जाने के बाद पता चलता। तो बेहतरीन, पब्लिक भी बेहतरीन है और टूरिस्ट भी आखिरी है, बाहर फॉरेनर्स वाले लोग तो अच्छी है पब्लिक। चलिए फिर बने रहिए हमारे साथ, आगे क्या है क्या नहीं इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन। तो ये देखिए ताजमहल की डिटेल्स आप लोगों का स्टॉप करके पढ़ ले सकते। तो ये देखिए तो आपको भी ये रोशनी के बाद खूबसूरत चीज़ दिखने वाली है, क्या है वो पता चलता आपको। वाह ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए ताजमहल बेहतरीन माशाल्लाह। चलो देखो गाइस, देखो चलो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हम ताजमहल के पास। तो बेहतरीन व्यू, बेहतरीन बोल तो बेहतरीन। अभी पूरा घूमना तो नहीं हुआ, मगर जितना भी घूमना हुआ माशाल्लाह बेहतरीन है, खूबसूरत एकदम, लाजवाब एकदम। अभी अंदर जाएंगे बोल के है इरादा, देखते हैं क्या होता, क्योंकि लाइन वगैरह बहुत है। तो हम जितना भी लिए बाहर का टिकट लिए, अंदर का नहीं लिए। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत दिख रहा। अभी है सो लाल किला भी पूरा घूमेंगे बोल के है। तो कैमरे का भी शायद मेरे ख्याल से टिकट लेना रहता, क्या रहता नहीं पता, क्योंकि बड़े कैमरे किसी के पास नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे शूट करने वालों के 6 बस सबसे ज़्यादा। तो भाई ये बनाए देखिए मोहब्बत की निशानी में, ठीक है। मुमताज़ मरने के बाद तकरीबन 60 साल के बाद, लगभग 60 साल के बाद, उसकी असल महाराष्ट्र में कहीं उसकी सो खबर थी कहते। तो ये बनाने लगाया शाहजहाँ बनाने के बाद कंप्लीट हुआ कितने 2200 बंदे है सो 22,000 बंदे है सो इस पे लगे थे, जो इल्म में को हासिल हुआ पक्का नहीं पता। तो उसके बाद है सो 22,000 हर बंदे को, मतलब तकरीबन 2,000 बंदों को पत्थर है सो तराशने के लिए रखा था, 2,000 बंदों को है सो पत्थर लगाने के लिए रखा था।
तो मुमताज़ मरने के बाद 60 साल के बाद, लगभग 60 साल के बाद फिर वहाँ से कब्र खोद के ऐसे फिर यहाँ गाड़ा गया 60 साल के बाद। तो ये कहानी है क्या वो ताजमहल की। अच्छी काफ़ी बड़ी है, मगर अभी हम जहाँ पे चाय पी रहे थे तो चाचा बता रहे थे कि शाहजहाँ बहुत शादियाँ भी बहुत ज़्यादा कराएं, उसका बेटा ही है सो कोई है सो उसका खून कर दिया, मर्डर कर दिया, मार दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन वो चाचा से मिली, सही गलत नहीं पता, मगर माशाल्लाह ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना, इतना बड़ा है, इतना बेहतरीन है। और आसपास है सो जो लाल किला के जो गुंबता हैं, कमाना है, वो भी बेहतरीन है मालूम है। वो राइट साइड में भी देखिए एंट्रेंस है, अपन जहाँ से पीछे से जहाँ से आए ना वहाँ से भी एंट्रेंस है, फिर राइट साइड में भी आपको ऐसा एक एंट्रेंस दिखता है आपको। तो 3 गेट शायद कुछ बड़े हैं, अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। आगे जो लेफ़्ट साइड में गुंबता है वो किले के टाइप की गुंबता हैं। तो अभी अंदर इरादा है, अगर से पब्लिक कम रहेंगी, टिकट लेने के लिए, तो इंशाल्लाह अंदर जाएंगे, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट टाइम पे सुकून से आना है। तो देखिए अभी तो अंदर जाने का इरादा नहीं है, क्योंकि पब्लिक लाइन में काफ़ी टाइम लग जाता और हमारे साथीदार की तबीयत भी ख़राब है, तो इस वजह से तो बाहर से ही नज़ारा देखे आप लोगों का। इंशाल्लाह फिर फ्यूचर में आपको अंदर का दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आने का और है सो प्रोग्राम है कैसा भी। तो ये रहा फ्रंट साइड। तो देखिए बेहतरीन माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत है। बेचारा मुमताज़ ज़िंदा रह तक बना देना था, मरने के बाद उसकी याद में बनाया, जिसके लिए बनाया उन्हीं ने देख सकी। देखो ये रहती दुनिया की हकीकत, जाने के बाद इंसान की अहमियत पता चलती है। तो शायद उसको जाने के बाद ऐसो अहमियत पता चली होंगी। तो ठीक है, चलिए मुमताज़ से मिल लिए, शाहजहाँ से अगर से हुआ तो इंशाल्लाह मिलेंगे, क्योंकि शाहजहाँ है सो बहुत दूर है अभी, तो उसका मकबरा अलग है, अभी उसकी दूसरी तरफ है उसका मकबरा। ठीक है, तो चलिए फिर इंशाल्लाह निकलेंगे, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जब है सो पूरा टूर कराऊंगा आपको, क्योंकि अब इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। तो अभी तो बस सिर्फ इतना ही है समझो ट्रिप हो। अभी ऐसो इंशाल्लाह सुकून से और बेहतरीन परफेक्ट अपन अंदर जाके फिर जब है सो पूरा शूट करेंगे, जब इंशाल्लाह। जब तक के लिए वहाँ पे पब्लिक एक्चुअली ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी, इस वजह से मैं बोला चलो जल्दी शॉट ख़त्म कर रहे थे। पब्लिक इतनी ज़्यादा है कि खुली प्लेस नहीं मिल रही कि अपने को रिकॉर्ड करने, ऊपर से फिर एक ऑकवर्ड फीलिंग, अजब ही फीलिंग हो रही रिकॉर्ड वगैरह करने। पब्लिक ज़्यादा है और कैमरे वगैरह अंदर अलाउ नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। ये साइड में, वो साइड में आपको बस उतना ही रहता था, तो इस वजह से वो डर के कर रहे हैं वहाँ पे। तो चलिए फिर जितना हुआ उतना रिकॉर्ड करेंगे, समझाएंगे। भाई के शॉर्ट्स भी चल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, 2 मिलन 2 दूल्हा दुल्हन मिल रहे हैं यहाँ पे, एकदम वॉक कर लेते हुए, हाँ, फुल एंड फुल शो एकदम ना। पिशानी पे पपियाँ ले लो कहते हैं। तो चल रहा है यहाँ पे शूटिंग्स वगैरह। अब पब्लिक इतनी है भाई, और ये पब्लिक कब नहीं रहती, जब आना है आके सो सही तरीके से फिर शूट करके है सो अपन फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। अब इतनी पब्लिक है, क्या करना क्या है कुछ समझने ही नहीं आ रहा। कोई ना कोई बीच में आ रहा। तो इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, चलिए फिर चलेंगे अभी यहाँ से। तो देखिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए, काफ़ी पब्लिक है। और वो ऊपर वाले टिकट में जाने का, ऊपर वाला वो जो मुमताज़ की ख़बर जहाँ पे है, जो असल ताजमहल, अंदर जाएंगे बोल के सोचे, मगर पब्लिक इतनी है भाई, लाइन में खड़े रहना फिर वो जाना। तो वो हिसाब से अपन लाइट ले लिए, क्योंकि ये एक बकेट लिस्ट में है ताजमहल सुकून से फिरना है, मतलब सुकून से एकदम यहाँ रहे के। आगरा में जैसे ग्रेट फॉग, ये क्या बोलते हैं, लाल किला है, फिर ताजमहल है, इसको सुकून से घूमना। फिर उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे जब फिर इंशाल्लाह। तो अभी क्या है, हमारे साथीदार की तबीयत भी ख़राब है,
तो ज़्यादा फिर नहीं सकते, चल नहीं सकते। हाँ, वो इतना तो देख लिए काफ़ी है समझो। तो हाँ, ये क्या है ये? अरे हमारे दोस्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? तो चलो फिर, और क्या है, अभी ऐसो निकल रही सवारी। फिर आज शाम तक तो आज इरादा था, क्योंकि तबीयत ख़राब है हमारे साथीदार की, ज़्यादा चल नहीं सक रहे, इस वजह से ज़्यादा घूम ली नहीं, बस इतना तक तो देख लिए। क्योंकि चलना बहुत रहता है इसमें, ख़ासकर किले घूमना है आपको, कोई हिस्ट्री की चीज़ ख़ासकर घूमना है तो आपको चलना बहुत ज़्यादा रहता। तो आप देखो, हम ईस्ट, ठीक है ना, ताजमहल ईस्ट पार्किंग में हम गाड़ी लगाए। अब यहाँ से बाई वॉक 20 मिनट का रास्ता बता रहा, तो बाहर से ऑटो ले लेना बेस्ट रहता। तो अब एग्ज़िट कहाँ है नहीं पता, जैसा है वैसे ही जाना या फिर कोई और से जाना, देखते हैं। तो ताजमहल का रहा ये सफ़र ख़त्म यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा, जाने से पहले हम आपको यहाँ पे दिखा ये पूरे सपोटा के झाड़ा हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। छोटे 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 सपोटे लगे हुए हैं आगरा में, ये ताजमहल के पास। देखिए पीछे ताजमहल है, ये दिख रहा आपको, ये है ताजमहल। यहाँ पे है जो सपोटों के, बेहतरीन माशाल्लाह। जाने से पहले एक चीज़ मिली हमको, मैं देख रहा था मैप में, तो म्यूज़ियम। तो चलो जाते जाते थोड़ा देख ही लेते हैं कैसा है म्यूज़ियम। तो अभी गए थे एक छोटे से म्यूज़ियम में, छोटा सा म्यूज़ियम है, मतलब अंदर है सो इसकी हिस्ट्री है ताजमहल की। और जो मस्जिद है यहाँ पे, जो एंट्रेंस पे जो मस्जिद है वो मेरे को नहीं पता था, अब यहाँ पे देख के पता चला मस्जिद है। और जो क्या बोलते पेपर वर्क है दो, या फिर शाहजहाँ की प्रिंटेड हाथों से बनाए सो प्रिंट फ़ोटो समझिए, मुमताज़ की फ़ोटो, हर चीज़ अंदर रखी हुई है। जैसा हम अंदर घुसे, भाई बोल दिए कि भाई कैमरा अलाउ नहीं है, बंद कर दो बंद कर दो, तो बंद कर दिए। उतना ख़ास नहीं है बट है जैसा भी है शॉर्ट में अच्छा देखने के लिए, ताजमहल की हिस्ट्री के लिए ज़बरदस्त है। तो आप लोग आए जब, ये ख़ासकर विज़िट करना, ये अच्छी जगह है देखने के लिए, ख़ासकर ये विज़िट करके ताजमहल जाना। तो जब आपको ऐसा फिर उसकी पूरी हिस्ट्री जब थोड़ी सी पता रहती ना कि कब बने, कैसा बने, पेपर वर्क, उसकी फ़ोटो वगैरह, तो फिर जब जाके मज़ा आता। तो हम भी है सो इसके कोई होमवर्क करके नहीं आए कि भाई ताजमहल का क्या है, अगर से हम इसके बारे में थोड़ा अच्छा खासा मैं मालूम कर लेके आता हूँ तो फिर और देखने में मज़ा आता था। इरादा था नहीं एक्चुअली, मैं बोला ना हमारे भाईजान के लिए है सो चलो देख के आएंगे ख़ासकर बोल के निकल के आ गए। तो अभी इंशाल्लाह फिर आना है, इतना तो है, तफसील से घूमते हुए इसकी हिस्ट्री पूरी मालूम करके हुए गाइड को रख लेना, तो ना आपको पूरी हिस्ट्री बताता कि फिर कहाँ से कहाँ तक क्या चीज़ है, क्या है क्या नहीं। तो चलिए फिर अब यहाँ से एग्ज़िट होंगे जल्द से जल्द। तो बार बार मैं ऐसा फिर आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ में बोलता हूँ, क्योंकि फिर आगे जाके फिर कुछ चीज़ मिल गई तो वीडियो बनाने आता। तो पब्लिक तो ऐसी है जैसे कि यहाँ पे सो खाना बांट रहे फ्री में, वैसा आ रही पब्लिक। उफ, इतनी पब्लिक रहे ना तो मज़ा नहीं आता मालूम है। देखिए कितने खूबसूरत, क्या उस टाइम पे मेरे ख़्याल से यहाँ पे कोई वर्कर्स रहते थे होंगे या फिर ऐसो राशन वगैरह रहता था होगा। बड़ा खूबसूरत दिख रहा भाई, ऐसी जगहों पे आए तो यकीन मानिए एकदम खो जाता हूँ मैं। मेरे को बड़ा पसंद हिस्ट्री के चीज़ें जानना, ऐसा राजा और लोगों का क्या है क्या नहीं। तो गाइड के साथ आना था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे हमारे भाईजान के साथ आना है। नेक्स्ट टाइम पे गाइड को ले के मस्त सुकून से घूमते हुए आना है यहाँ पे। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से ईस्ट गेट से। अरे आया
ज़बरदस्त खड़े हुए हैं। मिलिट्री की पूरी फ़ौज भी अंदर जा रही है घूमने के लिए। मिलिट्रियों को या जिसको भी हो हिस्ट्री दिखाने या कुछ समझाने के लिए शायद लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ी गैंग है मिलिट्रियों की भी। मिलिट्री ड्रेस पे है, अब उन्हें मिलिट्री है क्या है नहीं पता। मिलिट्री ड्रेस पे तो है वो लोग। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेटिव LAT में देखिए अभी गाड़ी में बैठ गए। यहाँ पे गाड़ियों का चार्जेस है 25 रुपये। अगर से आपको वेस्ट पार्किंग में जाना है तो अभी हमारी मीटिंग चालू होने वाली है, तो इस वजह से यहाँ पे इडली सांभर मिला। यहाँ पे इडली सांभर मिला और समोसा खाया। वहाँ पे हाँ नहीं डिफरेंट था वो, केरला टाइप में। जब दुबई में केरला होटल में हम खाते थे इडली, तो वैसे इडली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खा लिए। खा के अब इंशाल्लाह निकलेंगे, अब मिलेंगे पार्किंग के पास। तो ये देखिए जा रहे हैं अलविदा ताजमहल। हम अच्छा हुआ ये गाड़ी में बढ़ गए, ना तो इतना चल रहे थे आने की अभी ताकत नहीं थी, क्योंकि थके हुए काफ़ी। तबीयत तो थोड़ी थोड़ी ख़राब है, अपनी भी थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। हमारे दोस्त की तो कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। कैश था नहीं, फिर ATM से निकाल के करके ऐसो करना पड़ा। फिर ये सब आ गए बस। अस्सलाम वालेकुम। तो हम निकले थे ताजमहल से। ताजमहल से निकल के काफ़ी देर तक हमें आलू की टिक्की बोल के मिलता है यहाँ पे। दिल्ली में बड़ा फेमस रहता आलू की कटलीस बोल के। और ऐसो यहाँ पे कढ़ाई में दूध उबले हुआ मिलता ज़बरदस्त। काफ़ी टाइम से उबाल के है सो अच्छी मलाई जमी हुई रहती, फिर मट्टी के कप में डाल के देते। वो बड़ा फेमस है वो दो। तो हमारे भाईजान की डिमांड थी ये दो भी चीज़ चखो बोल के। मगर वो दूध तो चखना हुआ नहीं, क्योंकि वो 6 बजे के बाद शुरू होता कहते वो। तो जितना लेट खाएंगे उतना अच्छा रहता, ज़्यादा पकता। अभी तो लग रहे होंगे कढ़ाइयाँ वगैरह हुए बोल के बोले। तो काफ़ी ढूंढने के बाद आलू की टिक्की मिली। ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन, बोल तो बेहतरीन। टेस्ट वाइज तो सॉलिड है। बिस्मिल्लाह। एक नंबर टेस्ट माशाल्लाह। तो जब भी दिल्ली आगरा वगैरह आए तो ये चीज़ लाजिम ट्राई करना है, कि फ़ेमस है यहाँ पे। आज से 12 साल पहले जब मैं आया था, जब खाया था मेरे को पसंद नहीं आया था। फिर घर में सिस्टर वगैरह बोले कि नहीं ये चको अच्छा रहता है, तो फिर दूसरी बार खाया, पसंद आया, तो माशाल्लाह अच्छा है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट वाइज ज़बरदस्त था। आलू की टिक्की खा लिए। अब है सो मेडिकल देखेंगे, मेडिकल से थोड़ा टैबलेट दवाइयाँ वगैरह ले लेके ज़बरदस्त एक चाय पी के इंशाल्लाह फिर नाइट में ड्राइव करेंगे थोड़ा। आज बिल्कुल भी ड्राइव नहीं हुआ, हालांकि आज चाचा के पास पहुंच जाना था, मगर एक तो ताजमहल में चलना घूमना काफ़ी था, और ऊपर से फिर ऑफिस के कॉल्स वगैरह आने की वजह से एक जगह रुक जाना पड़ा। तो इंशाल्लाह 5 बज रहे। अब यहाँ से ये सिटी से निकले तक 5:30-6 होते, चाय वगैरह पी के करके निकले तो 6 बजे भी निकले। बोलते 3 घंटे कंटिन्यूसली चला लेना। अभी यहाँ से चाचा का घर 404 किलोमीटर दूर है। अभी 404 बोले तो 8 घंटे लगते। रात में 1 बजे पहुँचते अगर से कंटिन्यू मारे तो। मगर अब इतनी रात में चाचा के घर पे पहुँचना सही नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने शायद जल्दी सो गए होंगे, सो जाते उन्होंने जल्दी। इस वजह से इंशाल्लाह फिर रास्ते में कहीं रुक के सुबह चाचा से मिलेंगे। सुबह मिल के उनके साथ नाश्ता या फिर लंच साथ में करेंगे। उसके बाद फिर हैदराबाद के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। हैदराबाद को जाने भी वहाँ से चाचा के पास से हैदराबाद को जाने कम से कम तकरीबन 17-18 घंटे लगते। तो 2 दिन लगेंगे वहाँ से निकलने के बाद, 2 से 3 दिन, मगर इंशाल्लाह 2 दिन में पहुँचेंगे।
फर्स्ट दिन जब निकलते उस दिन भी है सो एक 600-700 किलोमीटर चला लिए, फिर दूसरे दिन है सो सीधा जितने बाकी है उतने, रात क्यों नहीं होता, रात तक पहुंच जाना है इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो। अभी देखेंगे अगर से कहीं वो जो फेमस है, आगरा का फेमस बड़ा दूध रहता है यहाँ पे, क्या रहता बोले तो फेमस यहाँ पे क्या रहता बोलते हैं कढ़ाई में, जैसा करीमनगर में एक जगह है चौरस्ते पे, मार्केट के चौरस्ते पे, वहाँ पर भी एक कढ़ाई में दूध बॉईल होते रहता, काजू का मिल्क बोलते हैं उसको, काजू डाल के है सो पकाते रहते हैं उसमें, बादाम डाल के, बादाम मिल्क टाइप में। तो वैसे ही यहाँ पर भी है सो क्या है, कढ़ाई में है सो दूध डाल के फुल पकाते हो उसको, कुछ डालते नहीं पता, मैं अभी तक तो पिया नहीं, बस मेरे को फरमाइश है कि ये पियो बोल के, बट 6 बजे के बाद शुरू होता कहते वो, तो 6 बजे के बाद, 6 बजे भी नहीं पीना, 7-8 बजे तक वो पीना, तो काफ़ी देर तक है सो वो औंट के तो जब जाके उसका मज़ा आता। तो नहीं हुआ, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम। तो चलिए फिर सिटी से निकलने के बाद कहीं चाय की होटल देखेंगे, उसके बाद फिर जब मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो वहाँ की कटलीस खाए थे मगर वो बात नहीं थी उसमें, तो अब यहाँ पे एक जगह रुका, दूध है समझा में, तो यहाँ पे देखा अच्छी दिख रही थी कटलीस, बोला चलो ट्राई करते हैं कैसी रहती है, तो बिस्मिल्लाह ट्राई करेंगे। वो थोड़ा क्या है डिफरेंट, मेरे को थोड़ा जला हुआ कुछ समथिंग डिफरेंट दिखा मेरे को, क्या नाम रखना खाने को वो मेरे को समझने नहीं आया समझो। अब बड़ा ही पीस ले लेता हूँ मैं वहाँ के लिए, तो ये खा के देखेंगे बिस्मिल्लाह। ये थोड़ा अच्छा है माशाल्लाह, इस वजह से और एक जगह मिल गया तो और एक ट्राई कर लिया। बाय। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह MP इंटर हो गए हम। क्या बुरा था, अरे फिर वो हो गया ना बॉस, माँ की कैमरा निकाल दे, फिर होश चले गया। शुक्र है थोड़ा तो रिकॉर्ड हुआ, होश आया सो। ओफो, अभी एक जगह रुके, चाय वगैरह पिए, मस्त अदरक वदरक डाल के करके बनाने लगाए, पी लिए। निकलते साला क्या होश था, चलो रिकॉर्ड करेंगे ना बोल के कैमरा निकाले, कम हो गया। तो ओस आई तो कैमरा निकाल लिया करो, कम हो जाता। नहीं बहुत बुरा है भाई ओस, बहुत बुरी है ओस, दिख रहा नहीं, काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हमारा ज़बरदस्त भाई ये नज़ारा, साले ऐसा कौन रोक देते रहे। देखो फिर बोलते कि भाई गरम नहीं होना, गाड़ी चलाए जब हमारे दोस्त, अब ऐसे हरकतें करेंगे रोडों पे लोग, हाँ तो चिढ़ आती चाहती ना फिर। तो काफ़ी ओस है, धुआं है नहीं पता चल रहा है, ये मेरे ख्याल से धुआं दिख रहा है क्योंकि क्लियर होते जा रहा नीचे। वो गांव में अक्सर क्या करते, गाँवों में आग लगा के बैठ जाते, हर थोड़ी देर पे है सो लोग आग लगा के बैठ जाते। अब जैसे कि हम जहाँ पे चाय पिए, उनका नाम था पंजाब सिंह बोल के था, बेचारे बड़े अच्छे थे। हम वहीं रुकेंगे सोचे, मगर बाथरूम की वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोले खेतों में बढ़िया हो कहाँ पर भी, अरे मैं बोला नको भाई पेट्रोल पंप पे जाएंगे। तो ऐसा है देखिए यहाँ पे बेचारे उन्होंने भी बड़े मोहब्बती मिले। उन्होंने खुद बोल रहे थे क्या है भाई दुनिया में, इंसानियत तो है, बस ज़बान है, अच्छी बात करे तो पूरी दुनिया चलती, अपन भी चलते। वो ये उन्होंने हैदराबाद में जॉब करे हुए है, अब ख़ुद की ज़मीन है तो यहाँ है सो ढाबा वगैरह डाल ले रहे, अब शुरुआत करे, अब तो ख़ुद मेहनत कर रहा हूँ मैं, वो है बल्कि सुनाए। नाम बड़ा यूनिक दिखा उनका, पंजाब सिंह बोल के। मैं बोला पंजाब के, वो तो नहीं भाई मैं MP का हूँ, यहाँ का ही हूँ। अरे नाम बस नाम रख दिए माँ बाप, वो है बोलता। मैं बोला बड़ा यूनिक नाम है भाई आपका। तो उनसे भी मुलाकात हो करे, अच्छा दिखा उनसे भी मिलके, बड़े मोहब्बती वाले थे हमारे पंजाब सिंह साहब। तो
अभी जा रहे हैं, कोई पेट्रोल पंप मिलेंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह फ़ौरन रुक जाएंगे इंशाल्लाह, फिर आराम करेंगे। आराम करके फिर चाचा के पास जाना है कल इंशाल्लाह। चाचा से मिल के बस जितना जल्दी हुआ उतना हैदराबाद। हमारे दोस्त की तबीयत क्या है, थोड़ी बिगड़ते जा रही है, थोड़ी तबीयत ख़राब है। इस वजह से हम लोग ना ताजमहल पे ज़्यादा रुके, ना कहीं और घूमे, ना कहीं और फिर रहे, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने की वजह से। टारगेट है कि सीधा हैदराबाद जल्द से जल्द पहुँचे इंशाल्लाह। नहीं, ये ओसी है, कुछ जगहों पे बढ़ के है, कुछ देखिए सामने आपको कुछ दिख रहा नहीं मालूम है। ऐसी जगहों पे ख़ासकर ड्राइविंग फास्ट नहीं करना, बहुत डेंजर रहता। और स्लो करते हुए जाना, ये नहीं कि हाँ भाई रास्ता दिख रहा तो फास्ट भगाओ। आप फास्ट भगा लेते, आपको आगे का दिख भी जाएंगे, आप ब्रेक मार लेंगे। मगर पीछे वाला है सो हौला कौन रहता है कि फास्ट भगा लेते आया तो उन तो आपको पीछे से ख़त्म, फिर मार देता हूँ। तो सामने से तो अपन बच जाएंगे, मगर पीछे वाले से अपन नहीं बच सकते फिर। तो इस वजह से अपन स्लो जाएंगे तो अपने को कट मार के निकल जाता हूँ। सेकंड लाइन में रहना कभी भी स्लो जा रहे तो। राइट साइड में सिर्फ फास्ट लाइन रहती है वो। तो चलिए पेट्रोल पंप कहाँ मिलता है कि, तो इंशाल्लाह पेट्रोल पंप मिलते ही सो जाना है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे अपन इंशाल्लाह। और थोड़ा आप लोग का नज़ारा देख लीजिए। खासकर हज़र लाइट ऑन करना, जब ऐसा ओस में आप गाड़ी चला रहे हैं, हज़र लाइट ऑन करके गाड़ी चलाना और सुकून से जाना, क्योंकि आगे का आपको बिल्कुल भी नज़ारा नहीं दिखता और पीछे वाला भी आया के आपको घुसा सकता, सीधा घुसा जाता अगर हज़र लाइट नहीं रही तो। यहाँ ट्रैक्टर वाले, लारियाँ वाले साले डीजे लगा के गए, ऐसा बजा ले रहे मस्त, उसमें ट्रैक्टर में या फिर लारी में बड़े बड़े स्पीकर लगा ले रहे और फुल बजाते हुए जा रहे। बहुत बुरा है भाई वो। तो कुछ दिख रहा ही नहीं भाई। अल्लाह खैर करे। ये कुछ ज़्यादा ही है। ये देखिए ऐसा है, एकदम ब्लैंक हो जा रहा रास्ता सामने का। इसलिए ये जो साइडों के जो मार्क रहते, देखिए ये टक 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 बोल के अपने टायरों को लगते, और ये वाइट लाइनर रहते, ये बहुत ज़रूरी है मालूम है। ऐसा अंधेरे में उसको फॉलो कर लेते हुए जा सकते हैं मालूम है, वो बहुत ज़रूरी है। वो उस पर रेडियम लगे हुआ रहता, ठीक है, अपन उसको लाइट लगते जैसे वो रेडियम चमकता, उसको फॉलो कर लेते हुए अपन जा सकते। तो वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत बुरा है भाई उस, बस अल्लाह हिफाजत करे। बस जल्द से जल्द पेट्रोल पंप दिखा तो इंशाल्लाह रुक जाएंगे अपन, के हालात बुरे हैं। चलिए फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चलो फिर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। चलिए शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।